प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, हमने जो आप लोगों के लिए रामबाण सीरीज शुरू किया था, तो आज हम लोग रामबाण सीरीज का पार्ट 4 देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर ये रामबाण सीरीज क्या है और ये इंग्लिश हिंदी MCQ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या जो पूछा गया प्यारे बच्चों MCQs है या पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको इस सीरीज में यही कराने वाला हूं। और वो जो पूछा गया MCQ है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर से कौन से ऑब्जेक्टिव कौन से साल में पूछा गया है। इससे क्या होता है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो 2025 में एग्जाम आने वाला है, ठीक है, वो किस चैप्टर से किस प्रकार के MCQ हमारे को बन सकते हैं, है ना। तो इससे आपका एग्जाम का डर भी खत्म हो जाता है, एक आपको क्वेश्चन का आइडिया लगे, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और अगर प्यारे बच्चों आप इस सीरीज को देखते हो तो आपको मैं यकीनन और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो बुक के 40 नंबर के इंग्लिश के हैं और 40 नंबर के हिंदी के, मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे 200 में से, ठीक है। बस इस सीरीज को अगर आप अच्छे से देखते हो, यहां से आपको एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। तो ये रामबाण सीरीज में हम लोग इधर उधर की क्वेश्चन नहीं करते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं चैप्टर वाइज जो पूछा गया है। 10 से 12-15 मिनट की वीडियोस होती है जिसमें आपको लगभग मैं 40 से 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हो? एक बार चैट बॉक्स में लिखो हाँ सर हम लोग तैयार हैं। प्यारे बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए, अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आता है, रामबाण सीरीज हो या 150 रूल्स ऑफ ग्रामर हो, जिसमें मत कम समय में, ठीक है, इमेजिन करो 15 मिनट में आपको 40 से 50 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पता चल जाता है, ये कितनी अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि इस सीरीज को आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से 5 सेकंड लगेगा, एक बार अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम एक बार शेयर कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त भाई बहन क्लासमेट हैं हर बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और आपका सपोर्ट और साथ मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है प्यारे बच्चों। और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे अगर चाहते हो कि आप भी अंग्रेजी में बेहतर करो तो आप हमारा क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो। अंग्रेजी और हिंदी का क्रैश कोर्स अभी 151 रुपए चल रहा, 151 का ऑफर है प्यारे बच्चों। और सिंगल अंग्रेजी लेते हैं तो वो मात्र आपको 99 में मिलेंगे। आप अभी जाइए प्ले स्टोर से इंग्लिश IQ लाइव ऐप इंस्टॉल करके इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको सारे चीज के नोट्स, PDF, VBI, सब्जेक्टिव, VBI, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग यू विल गेट। आपको हर कुछ मिलेगा मेरे छोटे भाई बहन। प्यारे बच्चों, अगली एक इंफॉर्मेशन है कि हमारी जो क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों मैं आपको वन शॉट क्लास देता हूं। सर ये वन शॉट क्लास क्या है? सर ये वन शॉट क्लास क्या है? तो एक ही क्लास में प्यारे बच्चों एक चैप्टर समाप्त कर दिया जाता है। और वो क्लास का जो प्यारे बच्चों ड्यूरेशन होता है, ये क्लास की जो अवधि होती है, ये क्लास की अवधि प्यारे बच्चों मात्र आपको 40 से 50 मिनट की होती है। मतलब इमेजिन करो आपको 40 से 50 मिनट में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और कम समय में आपको पूरी चैप्टर रिवीजन करना है। हर कुछ आपको मिलता है, साथ में एक ही क्लास में आपको समरी भी हो जाता है, क्वेश्चन आंसर हो जाता है, एक्सप्लेनेशन हो जाता है और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, रामबाण सीरीज का जो पैनल PDF है मैं आप सभी बच्चों को फ्री दे रहा हूं। कहां पर प्यारे बच्चों? तो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 9608213299 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं बहुत सारे ऐसे PDF, बहुत सारे नोट्स में आप सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगा, ठीक है। और अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर करना, आपकी शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो भैया हम लोग अब शुरू करते हैं। आज जो है प्यारे बच्चों मैं आज आपको यहाँ पर 3 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको यहां पर भारत इज माई होम का PYQ कराने वाला हूं। किसका प्यारे बच्चों? तो भारत इज माई होम का PYQ, ठीक है। PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा प्यारे बच्चों मैं आपको यहां पर उसने कहा था, हिंदी चैप्टर का उसने कहा था, जो आपको गद्य खंड है, ठीक है, उसने कहा था का मैं आपको PYQ कराने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का PYQ कराने वाला हूं, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आपको मैं PYQ कराने वाला हूं। तो टोटल मिलाकर के प्यारे बच्चों यहां पे आज की क्लासेस में हम लोग 3 चैप्टर के PYQ या पूछा गया क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों वो लगभग आपको प्यारे बच्चों 40 प्लस MCQ मिलेंगे। कितने MCQ मिलेंगे? 40 प्लस MCQ मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इधर उधर की क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन जरूरी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही है। तो ये सीरीज आप सभी बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल, काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलो भैया शुरू करते हैं अब हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे हमने लिया है भारत इज माई होम। कौन सा चैप्टर लिया प्यारे बच्चों? तो हमने आप सभी बच्चों के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर जो लिया है वो भारत इज माई होम लेके आया है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
भारत इज माय होम का पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने है, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2018 के आपको आर्ट्स कला में पूछा गया है। क्वेश्चन है आंसर है स्पेशल, प्रेयरफुल, लॉन्ग या न्यू। तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। 1 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 1 के ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएंगे, 1 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत इज माय होम, ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों भारत इज माय होम इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया। देखो ये चीज बहुत पूछता है 2019 के भैया आर्ट्स में, साइंस और कॉमर्स तीनों का संकाय में पूछा गया है। तो भारत इज माय होम प्यारे बच्चों आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। यस और नो। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। ठीक है, ये 2019-2020 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। कहते डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज या इसेंशियल एक्सपीरियंस। बताइए 3 नंबर के सभी बच्चे 3 नंबर का बताएंगे। तो प्यारे बच्चों इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन 3 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके बी। 3 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 के ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों बी। कहते व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ठीक है, कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, ठीक है, किसी राष्ट्र का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य उपकरण है, क्या है, बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स या एजुकेशन। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों जो किसी भी राष्ट्र का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है वो एजुकेशन होता है। ठीक है, अगर वहां की स्थिति को बदलनी तो वहां के शिक्षा को बदल दो, एजुकेशन पे काम कर दो, स्थिति परिस्थिति खुद ब खुद वो बदल जाएगी। तो 4 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। 5 डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इनमें से कौन से कहानी के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आपको 2020 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं आपको भारत इज माय होम के लेखक हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं। तो 5 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। अगला डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वे गवर्नर के रूप में सेवा कर चुके थे। कौन से राज्य का, तो प्यारे बच्चों बिहार राज्य का वे गवर्नर के रूप में सेवा कर चुके थे। कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। ये बात किसने कहा है, Who says this? इस बात को किसने कहा है, और ये 2021 के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में पूछा गया है। तो इस बात को प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वे अपनी भाषण दे रहे तो उस भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। 7 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। कहते हैं ये जो लाइन है ये लाइन कहां से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको 2022 के साइंस और कॉमर्स में पूछा है और इस लाइन को निकाला गया है आपको भारत इज माय होम से। कहां से निकाला गया है, तो भारत इज माय होम से निकाला गया है। कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। कहते हैं जो हमारा अतीत है, जो हमारा अतीत है वो मरा और रुका नहीं है, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये जीवित है और गतिमान है। तो ये लाइन कहां से निकाला गया है, तो ये लाइन निकाला गया है प्यारे बच्चों भारत इज माय होम से। कहां से निकाला गया है, भारत इज माय होम से। नेक्स्ट है अर्लियर ही, मतलब ही कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज अ, ये पहले डॉक्टर राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस रूप में सेवा दे चुके थे, तो याद रखना वे बिहार के गवर्नर थे, द गवर्नर ऑफ बिहार। प्यारे बच्चों अब तक हम लोग इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस किए हैं, 10 क्वेश्चंस किए हैं। एक बार बताइए क्या ये 10 का 10 जो पूछा गया क्वेश्चन है PYQs है आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, और 10 में से कितने करेक्ट हुए ये भी चैट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, इमेजिन करो, कल्पना करो 15 मिनट की वीडियोज रहते जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, और वो ऑब्जेक्टिव कैसा, जो पूछा गया है, जिसकी लगभग संभावना है कि आपके 25 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों पसंद आता है हमारा काम, हमारा मेहनत, तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे इस क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना मेरे छोटे भाई बहन, मेरे लाडले भाई बहन। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए बेहतर से बेहतर उपाय कर रहा हूं, तो आप सभी बच्चों को सपोर्ट और साथ की मुझे बहुत जरूरत है। तो 5 सेकंड लगेगा, एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। आ जाओ आगे है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वे क्या थे? एक एमिनेंट क्या थे? पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे या साइंटिस्ट थे? तो वे जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे प्यारे बच्चों, ये एक एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे? ये एक शिक्षाविद थे। एजुकेशनिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एजुकेशनिस्ट को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों शिक्षाविद। 11 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब भाषण दिया था? ठीक है, ये भाषण उन्होंने कब दिया था, याद है? बताओ। टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टेकिंग ऑथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो याद रखना, जब वे राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? 2024 के आर्ट्स में पूछा गया है। इंडिया, ईरान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो याद रखिएगा इंडिया। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहते हैं आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कहते हैं फ्रॉम हुज पीसेस इज दिस कोटेशन टेकन। ये जो कोटेशन है, वो जो कथन है, कहां से निकाला गया है? तो याद रखिएगा आई प्लेस माई लॉयल्टी। इसका प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर एग्जैक्टली। यहां पे मान लो, यहां पे मैं इंडिया की जगह ये सब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा मिसिंग क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो यहां पे मान लो मैंने एक नंबर में दिया भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। सेकंड नंबर में मैंने दे दिया मान लो द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। थर्ड नंबर में मान लो मैंने दे दिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और डी नंबर में हमने दे दिया नन ऑफ दिस या नन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भारत इज माई। ठीक है, ये था प्यारे बच्चों हमारे भारत इज माई होम के 14 पूछे गए क्वेश्चन। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, अब जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, वो हमारा हिंदी सेक्शन से। कहां से है? हिंदी सेक्शन से है प्यारे बच्चों। और ये हमारा चैप्टर है उसने कहा था। ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, जिसके ऑथर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहते उसने कहा था, ये जो रचना है ये किस वर्ष से प्रकाशित की गई थी? ये जो रचना है उसने कहा था, इसे कौन से साल में प्रकाशित किया गया था? तो याद रखिएगा 1915 में। कब? 1915 में, 1915 में इसे प्रकाशित किया गया था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये क्वेश्चन आपको साइंस और कॉमर्स 2019 में पूछा गया है। ठीक है, उसने कहा था जो ये किस प्रकार का कहानी है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसने कहा था आपको कर्म प्रधान कहानी है। ये किस प्रकार कहानी है? तो ये कर्म प्रधान कहानी है। 2 के ऑप्शन नंबर बी। कहते उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ठीक है, इसके जो नायक हैं वो कौन है? तो इसके जो नायक हैं प्यारे बच्चों, ये लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह है। 3 का ऑप्शन नंबर ए। कहते उसने कहा था कहानी, ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस चीज की जिक्र की गई है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। तो इनमें से सभी। 4 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों 4 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके डी। 4 के ऑप्शन हो जाएंगे डी। कहते निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था है। मतलब इसमें जो चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की जो कहानी ये नहीं है, हारे को हरिनाम, ये इसे इसकी रचना इन्होंने नहीं की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं किए हैं। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानी है, ये किस प्रकार की कहानी है? ठीक, चंद्रधर शर्मा जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। उसने कहा था को किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। 6 के ऑप्शन नंबर डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ठीक है, कहते हैं कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं किसके अभिभावक बनकर के, ठीक है, कहां पे, किसके अभिभावक बनकर के ये मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेदरी के जो नाबालिग थे राजा जय सिंह के,
अभिभावक बनकर के ये आए थे। किसके? तो खेतरी के जो नाबालिग थे राजा जय सिंह के अभिभावक बन के आए थे। कहते उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोले डाल। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था? तो सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह। कहते उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था ये कहानी जो है प्यारे बच्चों, इसमें कौन से शहर का चित्रण किया गया है? तो इसमें प्यारे बच्चों अमृतसर, जो कहां पे है? तो अमृतसर आपके पंजाब में है, अमृतसर का इसमें चित्रण किया गया है। 9 का ऑप्शन नंबर डी। कहते बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? कहते बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो यह जो है प्यारे बच्चों उसने कहा था से इस पंक्ति को निकाला गया है। कहां से? उसने कहा था चैप्टर से इस पंक्ति को निकाला गया है। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था? कहते हैं ये जो उसने कहा था कहानी है, इसमें जो लहना सिंह है वो कहां का रहने वाला था? कलानौर का, मगेरे का, रंजीत बाग का या मांझे का? बताइए 11 नंबर का। तो प्यारे बच्चों मांझे का, 11 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस देखे। तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए 12 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर। प्यारे बच्चों अगला चैप्टर हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला चैप्टर क्या है? तो अगला चैप्टर प्यारे बच्चों हमारे पास है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है बताना चाहोगे क्या आप लोग? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है एक बार बताइए सभी बच्चे। ठीक है, कहते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ठीक है, कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये जो लाइन है, सबसे पहले ये लाइन कहां से निकाला गया है? तो ये लाइन निकाला गया है प्यारे बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और ये आपको पूछा है 2018 के साइंस और कॉमर्स में। तो याद रखिएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किसने लिखा है? तो इसके लिखे हैं प्यारे बच्चों वॉल्ट विटमैन ने। किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा। 1 के ऑप्शन नंबर ए। अगला, होपिंग टू सीज नॉट टिल दे। ठीक है, होपिंग टू सीज नॉट टिल दे, तो वे ऐसी आशा करते हैं वे मरते दम तक, अंतिम सांस तक वे इसी प्रकार स्वस्थ रहेंगे। तो ये लाइन को आपको कहां से निकाला गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से निकाला गया है। 2 के ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। ये जो लिप्स ऑफ ग्रास है ये किनकी पोएम्स है? किनकी पोएम्स की कलेक्शन है? तो वॉल्ट विटमैन की है प्यारे बच्चों। 3 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 3 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहते डैश वर्ड्स इंक्लूड्स लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रॉप टैप्स, ये किसकी वर्क है? ये किसकी पोएम्स है? तो याद रखिएगा वॉल्ट विटमैन की ये पोएम है। 4 के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। ठीक है, कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये किस कहानी कविता से निकाला गया है? इसे निकाला गया है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आई परमिट टू स्पीक, मैं अपने आप को हर परिस्थिति हर स्थिति में बोलने की अनुमति देता हूं। 5 का ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन। वॉल्ट विटमैन जो है वॉलंटियर नर्स के रूप में काम करते थे। कहां? द सिविल वॉर में, कहते हैं क्राइमियन वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? याद रखिएगा, तो वो सिविल वॉर में ये वॉलंटियर का काम किए थे। 6 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगला है वॉल्ट विटमैन वॉज ए और एन। वॉल्ट विटमैन जो थे ये कहां के कवि थे? याद रखिए, तो ये जो थे प्यारे बच्चों वॉल्ट विटमैन ये अमेरिकन पोएट थे। ये कहां के कवि थे? ये अमेरिका के थे, तो अमेरिकन हो गए। कहते हु कंपोज्ड लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास जो कविता इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। 8 के ऑप्शन नंबर सी। कहते माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। ये 2022 के आर्ट्स में पूछा गया है। कहते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। ठीक है, मेरे खून के हर परमाणु जो है वो अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका के वायु से, अमेरिका के धरती वहां के हवा से मिलकर के बना है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ कहां से निकाला गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? वक्ता कौन है? तो कवि खुद है, द पोएट हिमसेल्फ। 11 का ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये कहां से निकाला गया है? तो प्यारे बच्चों ये निकाला गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हु सेज दिस। ठीक है, इसको ये लाइन को किसने कहा है? तो वॉल्ट विटमैन ने कहा है। 13 का ऑप्शन नंबर
सी। कहते हैं हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है प्यारे बच्चों वोल्ट विटमैन ने। ये 2024 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, ये कहां से निकाला गया है? तो ये निकाला गया है प्यारे बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो प्यारे बच्चों आज की क्लासेस में हमने इस रामबाण सीरीज में 41 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो एक बार चैट बॉक्स में आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि ये 41 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और ये रामबाण सीरीज आपको कैसा लगता है। 15 मिनट की आपको वीडियोस मिलती है जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो कोई पूछा गया एमसीक्यू पूछा गया क्वेश्चन बैंक से पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं कराता हूं। आज हमने 3 चैप्टर किया, अगला सीरीज में आपको और कुछ चैप्टर मिलेंगे। प्यारे बच्चों अगर ये सीरीज आपको पसंद आता है तो इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार को बड़ा करने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।